चलना चाहिए अयोध्या धाम के लिए। कहीं ना कहते हैं कि ऊंच निवास नीच करतूती और देख न सके पराई विभूति। कहते हैं कि देवताओं का स्थान जितना उच्च होता है उनकी बुद्धि उतनी ही छोटी होती है। मुझे चलना चाहिए अयोध्या के लिए और अपना कार्य पूरा करना चाहिए। देख रही हूँ देख रही हूँ कि यही उच्च समय है। मंथरा वैसे ही मंदबुद्धि की है, यही मेरा कार्य कर सकती है, इसलिए मुझे अपना कार्य करना चाहिए। कसम को भस्म कर भारत को राज राम का वनवास, भारत को राज राम का वनवास, भारत को राज राम का वनवास। आज बेटा ताह कर गई गिराव से। अरे मोरे बुढ़ापो देखो तो कितनी सो गई आज मैं, मोरी नींद ही नहीं खुली। बुढ़ापे को तो काम आए भगवान, मोरी माटी सकेले। अरे मोरे बुढ़ापे कोनो लड़का रे मोरे कानन में भोनन भोनन करके चलो गो। ना जाने कौन आए मैं सोती और सोनी देता है। सवेर हो गो हो तो गो, देखें तो आजकल का हो रहा, थोड़ी आगे खाने करके देखें। और बहुत सजावट है, बड़े मगर बनाएगा मंगल मंगल बाज बधाए। राजा राम की जय हो। कल राजा राम राजा बनेंगे, राजा बनेंगे। और देखिए कल होंगे राजा राम, कल होंगे राजा राम, कल होंगे राजा राम, राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, कल होंगे राजा राम, कल होंगे राजा राम, राजा राम राम राम, राजा मैं महाकवि बन जाऊं, एक कविता नई सुनाऊं, श्री राम जी को जाके सुनाऊं। मैं महाकवि बन जाऊं, एक कविता नई बनाऊं, श्री राम जी को जाके सुनाऊं। मैं भोला बन कर झट से उड़कर करूं सदा विश्राम। कल होंगे राजा राम, कल होंगे राजा राम, राजा राम राम 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 राम, राजा राम। ए बुआ काय शोर मचा रहे हैं? क्यों मार रही हो? इसलिए कि शोर मचा रहे हो, कह रहे हो, क्या कह रहे हो कि सब मर गए लेकिन जो ते बुआ मरी नहीं है। एक बेटा मन में तो है ही है, आज नहीं तो कल एक दिन तो मन में ही है। लेकिन जो बताओ कलुआ खाते काय राम राम चिल्ला रहा हो, धरो कलुआ सका है लोग उछाहू। तुमको भी कुछ पता है? मुझको तो पता है कोनो काय बेटा कहो कोनो को ब्याह हो रहा हो। अच्छा। इससे बड़ी सजावट है काय बेटा। अरे ना बुआ, ब्याह हो सुनो, हाँ आज राजा बन रहे हैं। कौन? राम जी। क्या झूठी बात है। क्यों मंथरा लाली, हाँ आपका विवाह हुआ या नहीं हुआ है? हाँ। अगर मैं मोरो ब्याह ना भाव हो तो मैं नानी कैसे बनती काय बेटा बता। ये बुद्धू का जो भी पता नहीं काय रे घोचू। ये बता हाँ क्या तेरे विवाह में सजावट नहीं हुई थी क्या? मेरे ब्याह में हाँ
मोरे मोरो ब्याह मोरो बाप गाय बेटा तोरो तो ब्याह मोरो ब्याह पता है क्या और होता है ध्यान तुम? देंगे हमारे आदरणीय जोगेंद्र सिंह उर्फ जुग्गू राजा की ओर से चलते हुए इस संवाद पर 101 मुद्राएं समर्पित होती हैं मंडल की ओर से। बहुत बहुत लेकिन मंथरा लाली आपका विवाह हुआ था। अरे बेटा मोरो ब्याह तो ये सो ब्याह भाव तो बताऊं का तो है। और देखिए कहां भागी जाते हैं कैसा विवाह हुआ था आपका? आप लोग इस सबक छा रहे हैं बुआ तो कृपया आप लोग खाली हाथ आरती मत लीजिएगा, उसका सम्मान करिएगा। हो बेटा मोरो ब्याह भाव जब ते का कहत बुआ तोरो फूफा जब घोड़ा पे चढ़ के आओ धर धर ऐसे ऐसे मल के अच्छा खूब बाजा बजे आई बारात। बाजा कैसे बजे? अरे बाजा बजे खूब ढोल ढोल पको खूब बजे बाजा बेटा। अच्छा फिर क्या हुआ? मोरो ब्याह तो पहली बार होने तो मुझे कौन पता तो कि ब्याह कैसे होते हैं। कैसे भाई और ये आगे कैसे हुई तुम्हारा ब्याह? अमन गुप्ता जी ठेलिया वाले गैस एजेंसी से के पास गैस एजेंसी के पास चल्ला रोड और राम सिंह रणमऊ वाले उनकी तरफ से चलते प्रसंग पर 21 रुपए प्रदान कर रहे हैं। बहुत बहुत साधुवाद। ओ बेटा कहा जैसा ही बाजो बजो द्वारे में बारात आई दूल्हा चढ़ो तो घोड़ा पे। अच्छा और जैसे ही बारात दरवाजे में आई जितनी औरतें मोरे संगे थी अच्छा सब दूल्हा का देख बेटी का चढ़ाओ चार द्वार देख बे चली गई है। द्वार चार। हाँ वही बेटा वो ते देख बे चली गई और मैं रह गई अकेले भीतर। पूरी औरतें मुझे अकेली छोड़ के बाहर चली गई। फिर क्या हुआ? और फिर का जे बाजे सो खूब नचे सबको खूब नचे। मैंने ब्याह ना देख उसमें दौड़ के छत पे चढ़ गई। अच्छा और छत से मैं भी देखने लगी कि कैसो नचत कैसो बैंड बजा तो ऊपर से मुंह पर बजे बैंड सो मुँह चैन न पड़ी सो मैं भी नाचन लगी। कैसे ना? छत पे खूब नची बेटा छत पे और नचता ही नचत मोए चक्कर सो आओ सो ऊपर से मैं भर भरा के और दुल्हा के ऊपर गिर पड़ी। अच्छा फिर क्या हुआ? और जब दुल्हा के ऊपर गिर पड़ी सो दुल्हा हो गया बेहोश। सो कई जन ने उठा टांग के दुल्हा का मोए बगल से बैठाओ पानी आनी मारो। और जैसे ही होश में आओ दूल्हा फिर के मौका देख नहीं ले सो फिर बेहोश हो जा। अच्छा मैं इतनी तुम सुंदर तो बहुत सुंदर है। मैं बहुत सुंदर थी। 2-3 बार बेहोश भाव मैंने की टांग के भीतर धरोवी खा फिर हम देख भी। ये यहाँ विवाह नहीं हो रहा है। हाँ यहाँ श्री रामचंद्र जी का राज तिलक होने जा रहा झूठी है। बतात है नहीं झूठी नहीं है, हैं सच ए, है। ते बता ब्याह होते हाँ नहीं हाँ राज तिलक राजा बनने की बताते गोचू बता बेटा का होते आज श्री राम जी राजा बन रहे हैं। है झूठी। तुम्हें पता नहीं है क्या? नहीं। तुम्हें खबर नहीं गई क्या? महाराज नहीं। ने खबर नहीं दी क्या? सही बताइयो। सच में ओ मोरी मताड़ा ओ तेरी नाश हो जाए। चुप हो जाओ। और बता तू शुभ अवसर में रो क्यों रही है? ये शुभ अवसर नहीं है वो कलुआ मोरे दिखत राजा ना बने मुझे भरत का राजा बनाने। अच्छा ओ ये सत्य है क्योंकि अब बेटा एक और पंडुपी हुई है तो पंडित जी से पूछो मैं। हाँ हम पंडित जी ही है। ते पंडुपी है। हाँ अच्छा। पंडुपी नहीं पंडित जी। हाँ बेटा देख मैं तो सूदो दे हूँ। अच्छा सुनो तो अच्छो विचार ले। अवश्य काशी से पढ़कर आया हूँ। मोजन में पंडित जी जो तो काछी है। अरे काशी नहीं हूँ, है काछी नो। काशी बनारस से पढ़कर आया हूँ। अच्छा मोजान में काछी आया हूँ ये सब्जी बेच बे और मोए पर बेचारा लगो मोरो। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। हाँ बेटा तो सुन तो हाँ बोल। विचार ले। हाँ अच्छो सूदो दे हो तो ये चिंता ना करिए। सूदो की सीधो। हो गया मैं बूढ़ी आमों से कौन सही बोला था हो बेटा। हाँ ते जो बता देख मोरे भरत का कहूँ राज लिखो। अवश्य देख के बता बेटा। जे काल चक्र है इसमें तू अपनी उंगली रख। उंगली रखने बेटा। हाँ आंख मूंद कर। है?
क्या मेरी आंख फोड़ेगी क्या? अब जब आंख अच्छा ही में धन्य हाँ देख ले बेटा धर गई अवश्य। मैंने धरी। आपके भरत को राजयोग तो है, हाँ। लेकिन कुछ दिन के लिए। अरे मोरो तो कछु दिन खा बेच जा फिर तो मैं उतरा न दे हो नीचे लेके डंडा होता ही भेजे होंगे तई भेज ये नीचे लेकिन होता। तुम्हें उपाय करना पड़ेगा। मुझे हाँ ठीक है बेटा ठीक है मैं उपाय तो कर ले हो ये मोरी माता मोरी संतान साते की चुरिया हे मोरी मैया मैं तो 1.5 लोटा अलग से पानी चढ़ा हूँ मिनरल बॉटल से नहा दे हो मोरी माता एक बार मोरो भरत सिंहासन में बैठ जाए फिर तो मैं नीचे उतर नहीं दे हो लेकिन ओ सुन, मोरी मताड़ा मेरा सीधा कब देगी? ओ सूदो हाँ बेटा तो मोरी घरे आई जी अच्छा, मोरे द्वारे में टेढ़ी नीम लगी है क्या तेरे ही दरवाजे पर लगी है? बिल्कुल मोरे द्वारे में लगी है अच्छा, वो में सफेद कौवा बैठा था क्यों ये बता। हाँ। सफेद कौवा नहीं होता, बगुला होता है। नहीं हमारे द्वारे की नीम में तो सफेद कौवे ही होते हैं अरे ऐसे कैसे होता है? विद्या का सब कौवा काला होता है। नहीं सफेद कौवा बैठा था अच्छा सफेद ही बैठा। हाँ। अरे तो बगला होगा हाँ हाँ शायद। मैं आया और वह उड़ गया तो तोरो सूदो उड़ गओ अरे चल तेरी नाश हो जाए, तू कब देने वाली थी? ओ मरी मताड़ा ओ भरत माता तभी गई बिन खानी हो भजे सिया रामा हो, भजे सिया रामा हो। भरत माता तभी गए बिन खानी महारानी की जय हो आज क्या देख रही हो? मेरी दासी मंत्रा जब मेरे पास आया करती थी, हंसते हुए मेरे पास आती थी, लेकिन आज रो रही है। क्या कारण है? चलो इससे पूछूं, क्या ऐसे कोई पीड़ा तो नहीं है? क्यों रो रही है? दासी महारानी ए मंत्रा, अरे मंत्रा क्या हुआ तुझे? हैं? क्यों रो रही है? अरे बोल तो सही, इधर आ। अरे महारानी जी आज मेरी दासी मंत्रा मुझसे रूठी हुई, मुझसे बात भी नहीं कर रही है, बहुत नाराज है। क्या बात है? फिर वही बात, आज तेरे गाल बात फूले दिखाई देते हैं। मालूम होता है बेटा लक्ष्मण ने जरूर तुझे कुछ शिक्षा दी है। लक्ष्मण को मैं समझा दूंगी, तुम्हें परेशान नहीं करेगा। अब तो प्रसन्न हो जा। फिर वही बात, दासी मंत्रा मैं बार बार तुझसे पूछ रही हूँ, लेकिन मेरे प्रश्नों का कोई उत्तर नहीं हो रहा। बालों को बिखेरे हुए अश्रुपात कर रही है, रो रही है। क्या कारण है जानना चाहती हूँ। देख अयोध्या ये दुल्हन की तरह सजाई गई है। अयोध्या में सभी जगह खुशियां मनाई जा रही है, मांगलिक गीत गाए जा रहे हैं, और तू रो रही है। ऐसे शुभ अवसर पर यह बातें शोभा नहीं देती दासी मंत्रा। हम सब ने शीश उठाए हैं, तूने के बाल बिखेरे हैं, तू जो रो रही सभी सालकी, ये कैसे लक्षण तेरे हैं। कहीं किसी से झगड़ा तो नहीं हुआ? किसी ने कुछ कहा है?
अरे देखना, या किसी से लड़कर आई है, भूखी है अथवा प्यासी है, सौगंध तुझे मेरे सर की, सौगंध तुझे मेरे सर की, दासी क्यों आज उदासी है। दासी जानना चाहती हूँ, अयोध्या बेटा राम महाराज सभी कुशल से तो है ना, क्यों रो रही है? हे माता, मुझसे पूछ रही हूँ क्यों रो रही है? किसी ने तुम्हें शिक्षा दी है, किसी ने समझाया है? अरे मुझे कौन शिक्षा देगा है? राम हिठार कुशल कखियाजू। महारानी, और रही कुशलता की बात, शिक्षा तो हमें कोई देगा नहीं। रही कुशलता, आप पूछती है कि सभी कुशल से हैं, तो इस समय राम के अलावा और किसकी कुशलता है जिसे महाराज चक्रवर्ती जी स्वयं राजपद देना चाहते हैं? भाइयों कौशल और सुनती हो कौशल्या के लिए विधाता तो दाहिने हो गया है। उसकी शौक, उसका चलना, उसका बोलना देखते बनता है। महारानी, आपको कुछ भी पता नहीं शायद कि पोत तुम्हारे क्या बतला रहे हैं? सुनिए महारानी, पुत्र भरत विदेश में है, तुम्हें कोई सोच नहीं है। तुम्हें ये लगता है कि जो मैं चाहूंगी राजा मेरे बस में वही होगा। तुम्हें दिन भर सोना और भोजन अच्छा लगता है। क्या कह रही दाशवंत? मैं सत्य कह रही हूं, पर तुम समझती नहीं हो। जैसे राम राजा बने तो जानती हो क्या होगा? क्या होगा? तुम्हारे लिए विपत्ति का बीज बो गया महारानी। और ये आगे अंकुश राजा मनगुप्ता ठेलिया वाले गैस एजेंसी के बगल में चंदा रोड लौकुश नगर, राहुल पाल पवन नामदेव ठेलिया वाले, वो भी 21 रुपये प्रदान कर रहे हैं। चलते हुए प्रसंग पर बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। तब धर वीर थोड़ी पापनी कहीं की चंडाले, बहुत देर से तेरी बातों को सुन रही थी और तो मैं तो सोच रही थी कोई शुभ समाचार मुझे सुनाएगी। बेटा राम की बुराई कर रही है, बहन को साथ बता रही है। पापनी कहीं की चंडाले हमारे घर में फूट डाल रही है। फिर से ऐसे वचन कहेगा तो तेरी जबान खींच लूंगी। पापनी कहीं की किस हवा में झूमती है, किस नशे में तर है तू? ख्याल करती हंसती मालिक नहीं तू। पापनी चंडारे मौन नोच लूंगी। फिर से बोलेगी ऐसे वचन, जबान खींच लूंगी। पापनी कहीं की हमारे घर में फूल डाल रही है। पथरा की बनी चल निकल ऐसा चंडाई, इसने तेरी मत मारी है। जो सच रूई की देरी पे बनकर आई चिंगाई। बचन कहे ना चंडालिन पापड़ी तो
और नाच लूंगी तेरा। अब की जो ऐसा बचन कहे तो नहीं तेरा नचवा लूंगी। ये बिराज राम है काज से छे बाल अवस्था से मैं तुझे अधिक चाहती रही हूँ। जब मेरा विवाह हुआ, जब मेरी विदाई होने लगी, मेरे पिता शिवपति मुझसे कहने लगे, मांगो पुत्री, क्या कही तुम्हें क्या चाहिए, जो भी सेवका तुम्हें प्रिय हो, जो भी वस्तु तुम्हें प्रिय हो, केक देश से ले जा सकती हो। मैं सोचने लगी जहां पर मेरा विवाह हो रहा है क्या धर्म दासियों की कमी होगी, लेकिन ना, उस वक्त मैंने तुम्हें चुना क्योंकि बाल्य अवस्था से मैं तुझे अधिक चाहती रही हूं, तुझ पर अधिक स्नेह रहा है। लेकिन पापनी, चंडाली, कुलघातनी, मुझे पता नहीं था तेरे हृदय में हमारे परिवार के प्रति विचार। पापनी कहीं की मरती नहीं है चुल्लू भर पानी में कहीं की। तू मुख्य अनुचरी है मेरी, इस कारण ये पुरस्कार कल राज तिलक त्योहार तो दासी उपहार में कल बेटा राम का राज्य अभिषेक होने वाला है। मैं तुम्हें उसी को उपलक्ष्य में हार प्रदान करती हूँ, और कुछ भी तुझे चाहिए तो मांग कर देखना, मैं तुझे सब कुछ दूंगी। लेकिन बेटा राम की बुराई मत कर, ले रख इसे। महारानी जी, हमसे चीत बात ना करियो। हम महारानी, अरे मेरी क्या गरज पड़ी जो मुंह अपना नुचवाऊंगी, दो में से कोई राजा हो मैं दासी कहलाऊंगी। और रही हार की बात महारानी, तो ये हार तुम ही को शोभा दे, मुझे ऐसा हार नहीं चाहिए। दासी न लालचन हार की है, मुझे ऐसा हार नहीं चाहिए। मैंने तो अपने हाथ से बचपन से भरत को खिलाया है, इसलिए मेरा मन, और मैंने आपकी सेवा की है, आपके साथ रही हूं, सदैव भरत की ओर रहता है। आपको कोई सोच नहीं है, आप तो सदैव यही सोचती हो कि मेरे बस में राजा है, मैं जो चाहूंगी वही होगा। लेकिन समय की गति और समय पर जो मित्र होते हैं वो शत्रु बन जाते हैं महारानी। इसलिए मैंने आपसे जो सही बात थी कह दी, पर शायद मेरा कहना आपको अच्छा नहीं लगा। मेरा नाम घटफोड़ी रखा दिया, मेरी जीभ निकालने को कह दी, इसलिए मैं भी अब वही कहूंगी जो आप चाहती हैं। या तो मौन रहूंगी या तुम्हारे मन की कहूंगी। ठीक है महारानी जी। नाराज हो गई क्या? मार मार के चटनी बना दी, ऊपर से नाराज हो गई क्या? लग गया क्या? लगा नहीं है, टूट गया सीधे। कहाँ? अरे अब ना पूछो, दूर रहो, हमसे उचित बात ना करो, हम अकेले में अच्छे। दासी, ये तुम्हें शिक्षा दे रही थी, समझा रही थी। ऐसी शिक्षा दी जात है आपके लिए कि मार मार के चटनी बना दे। मुझे सपने में भी तुम पर कभी क्रोध नहीं आ सकता। क्या करूं दासी, जब भी बेटा राम की कोई बुराई करता है, बेटा राम की बुराई इन कानों से सुनी नहीं जाती। बेटा राम को मैं अधिक चाहती हूँ, और इस बात का मुझे आभास है तुम मुझे कितना अधिक चाहती हो, कितना अधिक प्रेम करती हो, इस बात को मैं भली भांति जानती हूँ। तुम्हें हमसे प्रेम कितना हमें स्वयं जानते, मगर रह नहीं सकते हमारे बिना।